आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22, 16/12/2020 है। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 7th। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। एक वर्कशीट शायद मिस हुई थी, आई वॉज नॉट वेल बट नाउ आई एम बेटर, एंड इफ एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन कम and ask me, and in the school also, and otherwise for other students they can ask me in the comment box also. Start करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूथ डिके। ठीक है, हम लोगों को मालूम है एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। One day while eating food at the home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosen. He started crying with fear to lose his teeth permanently. His mother smiled and told him about the milk teeth and permanent teeth. राजू के दांत हिलने लग गया तो वो एकदम डर गया और उसको लगा कि उसका टीथ हमेशा के लिए चला जाएगा। और वो 7-year-old बच्चा था, तो उसकी मदर ने समझाया कि दो तरह के टीथ होते हैं, एक दूध वाले दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। मिल्क टीथ हैं क्या? पहली चीज़ कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फूड इज़ टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ द टीथ। कि टीथ का काम क्या है कि जो खाना हम मुंह से अंदर की ओर लेकर जाते हैं उसको हम जो ग्राइंड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं वो टीथ की हेल्प से होता है। डू यू नो वी गेट आर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आर लाइफ, और 2 बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों को हमारे दांत मिलते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, और ये इन्फेंसी में जब बच्चा छोटा होता है 1 से 2 साल का, और वो तब आते हैं और कब गिरते हैं? एट द एज ऑफ 6 to 8 years। ठीक है, दीज आर टर्म मिल्क टीथ। इनको मिल्क टीथ कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है। और हम लोग जो बड़े हो चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट आर मिल्क टीथ। देन व्हाट इज़ अबाउट द प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ? जो हमारे अब के टीथ हैं वो कौन से हैं? तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ये सेकेंड सेट ऑफ टीथ होते हैं जो कि दूध के दांत को रिप्लेस करते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज। जो परमानेंट टीथ की अगर दांत बहुत मजबूत हों, अच्छे हों, तो वो ज़िंदगी भर रहते भी हैं, लेकिन कई बार बुढ़ापे में वो गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब वो फिर नकली दांत लगाने पड़ते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंसाइजर्स, फिर दूसरे को कहते हैं केनाइन, तीसरे को कहते हैं प्री मोलर, और चौथे को कहते हैं मोलर। ठीक है, और इनका एक डेंटल फार्मूला भी होता है, और हर ऑर्गेनिज्म का वो डेंटल फार्मूला अलग होता है। जैसे हमारे कितने पेयर ऑफ इंसाइजर्स होते हैं, कितने कैनाइन्स होते हैं, कितने प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, तो वो 32 का सेट बनाते हैं। ठीक है, बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगे या बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें खाओगे तो ऑब्वियसली परमानेंट टीथ भी ख़राब हो सकते हैं। तो टूथ डिके क्या होता है? बैक्टीरिया जब हमारे माउथ में ग्रो करते हैं, और अगर हम अपने टीथ को साफ़ नहीं करते और माउथ को साफ़ नहीं करते खाना खाने के बाद, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे शुगर्स होती हैं these bacteria break down the sugars present from the leftover food and release the acids। मतलब हमारा जो बचा कुचा खाना जो मुंह में रह जाता है उसकी जो शुगर्स होती हैं उसको वो तोड़ देते हैं और एसिड्स रिलीज़ करते हैं। और अगर हमारे मुंह में एसिड रिलीज़ हो जाएंगे तो हमारे टीथ को भी डैमेज करेंगे और हमारे गम्स को भी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? टूथ डिके। क्या कहते हैं? टूथ डिके। तो टूथ डिके से बचने के लिए हम लोगों को कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश या फिर दातुन करना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों के मुंह हमेशा अपना साफ़ रखना चाहिए। और हम लोगों को डर्टी फिंगर्स या विदाउट वॉशिंग हैंड्स, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, कई लोगों की आदत होती है जैसे कुछ भी रखा है, पेन रखा है तो वो मुंह में डाल दिया, पेंसिल रखी है तो वो मुंह में डाल दिया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम? जब आपकी कौन सी एज में जो दूध के जो दांत थे वो लास्ट टाइम आपने देखे? तो 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में मैंने देखे। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ? तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ हैं वो हैं हमारे इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट द टूथ डिके। तो ये वाली जो 3 हैबिट्स लिखी हुई हैं यही आपने लिखनी है यहाँ पर, कि हम लोगों को क्लीन करना चाहिए, टीथ को ब्रश करना चाहिए, और खाना खाने से पहले और बाद में हम लोगों को अपना मुंह साफ़ रखना चाहिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं,
कि द सेट ऑफ मिल टीथ ग्रोज ड्यूरिंग, कब आते हैं, 1 से 2 साल की उम्र में आते हैं, और कब गिर जाते हैं, एट द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड डो नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।